नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आप सब ने देखा होगा सिंस 2021 हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और मैं बता दूं कि उसी सिलसिले में हमने जनवरी 2025 से रिपोर्टिंग करना शुरू किया वेस्ट कामेंग सेक्शन को लेकर, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लेकर, जहाँ पे हमने जनवरी 2025 को आरटीआई फाइल किया था। और दी देन फॉर्मर डीडीएसी से हम मिले भी थे, तो उनके तरफ से हमें जब हम मिले थे उनसे बात की थी, उनके तरफ से तो कहा गया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर लास्ट इंटरव्यू जब हमने कंसर्न मिनिस्टर पीडी सोना जी से इंटरव्यू लिया था 26 मई 2026 को, तो उनके तरफ से बताया गया था एज अ होल 386 पीआरटी टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स को टर्मिनेट किया गया है, जिनमें से 2 वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के भी पीआरटी टीचर्स थे। जहां उनके तरफ से नाम तो नहीं बताया गया था, लेकिन डिटेली हमने उनके तरफ से बताया गया था कि इतने लोगों को टर्मिनेट किया गया। तो आज उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बोमदिला में, और इस वक्त हम डीडीएसी के ऑफिस के बाहर में ही हैं, जहां हम सीधे अभी डीडीएसी से मिलेंगे और डिटेली जानेंगे जो टर्मिनेशन हुआ था, किनका हुआ था। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि खबरें ये भी आ रही थी कि जिनका टर्मिनेशन हुआ है उनमें 2 लोगों में से जिनका टर्मिनेशन है उनमें से एक जो फॉर्मर डीडीएसी एलडी कोमो जी, उनका डॉटर इन लॉ यानी कि बहू थी। तो ये सब हम जानेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी भी कई ऐसे रिपोर्ट्स है हमारे पास कि अभी भी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई इलीगली अपॉइंटेड पीआरटी टीचर्स है, साथ ही साथ नॉन टीचिंग स्टाफ्स है जो रेगुलरली अपॉइंटेड है इलीगली। उसके बारे में भी हम डीडीएसी से जानेंगे कि आफ्टर नोइंग कि 2 लोग इलीगली अपॉइंटेड हुए हैं, उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है या फेक फाइंडिंग उनकी तरफ से किया जाएगा क्या ऐसा डिस्ट्रिक्ट एचओडी। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे उनसे मिलकर कि जो जिनका टर्मिनेशन हुआ है उनका तरफ से जितना महीना या फिर साल उनके तरफ से एज अ पीआरटी टीचर इलीगली उन्होंने सर्व किया, उनका सैलरी को रिकवरी या फिर कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा सो दैट उन्होंने इलीगली जो अर्न किया है उसे भी वापस लिया जाए। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू मैम, सीधा सवाल करना चाहूँगी। सिंस 2021 हमारा जो चैनल है इलीगल अपॉइंटमेंट्स को हम रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, और 2025 को हमने वेस्ट कामेंग में भी आरटीआई फाइल किया, हमने रिपोर्ट निकाला। तो अभी हाल ही में जब हमने लास्ट इंटरव्यू जब पीडी सोना जी कंसर्न मिनिस्टर से इंटरव्यू लिया, तो उनकी तरफ से हमें बताया गया था कि आउट ऑफ 386 टर्मिनेशन जो हुआ है टीचर्स का, उसमें से 2 वेस्ट कामेंग से भी था। तो उन्होंने नाम नहीं बताया था, हमने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि सीधे इधर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो एचओडी उनसे बात करें। नाम और हम पोस्ट भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैम और हम जानना चाहेंगे जो यहाँ पे किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि टर्मिनेशन हो चुका है, डेट मीन्स कुछ ना कुछ तो फीसी हुआ है मैम। विदाउट फीस कुछ फीसी नहीं होने की वजह से, बिना उस वजह तो टर्मिनेशन होता नहीं है। तो मैम सीधा हम शुरुआत करना चाहेंगे नाम और पोस्ट से। मैम वो 2 लोगों नाम हमारा यहाँ से 2 का हमारे कमिश्नर के ऑफिस से लेटर आया था हमारे पास में टर्मिनेशन का। उसमें से दोनों ही पीआरटी है, पीआरटी थे, मतलब कि एक का नाम है रिंचिन ड्रोमा और एक है पीमे सोजो। तो 2 प्राइमरी टीचर्स थे, और कुछ फिशी था नहीं था वो तो ईटानगर में या ऑफिस में जो भी जांच पड़ताल होके उन लोगों ने किस बेसिस में किया वो तो हमको आइडिया नहीं है। हम लोगों को ऑर्डर मिला था तो हमने वो ऑर्डर टीचर्स के हाथ में दे दिया। तो वो जी मैम आपके ज्वाइन करने के से पहले जो एलडी कोमोद जी थे उनसे हम मिले थे, तो उन्होंने तो ड्यूरिंग मतलब उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं दिया था, उनसे हमने जब आरटीआई का वो किया था, जब तक हमने रिपोर्ट फाइल किया तब तक उनका रिटायरमेंट हो गया था। तो मैम अभी ऐसे बताया जा रहा है, अगर आपको आइडिया है तो, जो रिंचिन ड्रोमा आपने मेंशन किया, ऐसे बताया जा रहा है एज पर द इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है वो उनका डॉटर इन लॉ है। तो ये कुछ आइडिया है आपको, हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सोर्स ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है उनके तरफ से पूरा प्रूफ भी हमें दिया है, लेकिन एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कितना हद तक सही है मैम। अभी डॉटर इन लॉ सही में है, कितना क्लोजली है, ब्लड रिलेशन है, क्योंकि अरुणाचल में तो जितना भी हम लोग रिलेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, चाहे वो इमीडिएट ना हो तो भी हम लोग तो कहीं ना कहीं तरीका से जुड़ के कोई अगर सेम ही क्लैन का भी हो तो भाई भैया भाभी बहू वो हो ही जाता है। तो इनका तो कितना तक कनेक्टेड है वो मुझे आइडिया नहीं है, बस नाम आया था और टर्मिनेशन का ऑर्डर आया था तो उस मुताबिक मैंने उसको पास कर दिया। अभी उनका कितना खास है, सर तो कभी मुझसे मिलके इसके बारे में बात नहीं किया, तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो उसका सच में बहू है या
जो भी। मैम क्योंकि मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली आप डीडीएसी है हाँ। एंड मैम मोर ओवर मैम उनके कि तरफ से उसमें तो इनका बहू है क्या है करके कुछ मेंशन नहीं है, वो जी फादर्स नेम या जो भी उस तरह का ही इनका जो भी डेटा है हमारे पास में। जी तो मैम उस क्योंकि तरह मैं से ना इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि उनकी तरफ से आई वोंट से कि इंटरव्यू बट हम जब मिले थे वन ऑन वन हमने बात किया तो उनकी तरफ से सीधा उन्होंने डिनाई किया था कि मैडम ऐसा कुछ नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। इलीगल वाला। हाँ इलीगल वाला मैम कुछ होता ही नहीं शायद है। उसने इसलिए बोला कि यहाँ पे नहीं हुआ हाँ कि क्योंकि हमको जितना जब से अभी मेरा मोर देन 1 ईयर हो गया जी तो हमारे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट होता नहीं है, और कुछ हमारा अगर इंटरव्यू भी होना हो जैसे समग्र शिक्षा के अंदर हमारा पार्ट टाइम टीचर या हमारा कुक या कोई भी हो जी मैम। तो हम लोग अप्रूवल ईटानगर से लेके फिर विद प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल हम लोग उसको करते हैं। और मैम रेगुलराइजेशन जैसे अभी आप बता रहे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट से नहीं हुआ होगा, लेकिन मैम जैसे एज एचओडी अभी एज ऑफ नाउ अभी तक सिंस कह सकते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड एपीएसएसबी का फॉर्मेशन के बाद पीआरटी का अभी तक एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं मैम। तो आप मान लीजिए ऑल ऑफ सडन अगर कोई पीआरटी का रेगुलाइजेशन एक अपॉइंटमेंट लेटर आके न्यू फ्रेश अगर लेके अगर आपके पास आ जाता है तो एज अ कंसर्न एचओडी आप उसे तो मैम वेरीफाई करोगे ना मैम कि ये कब उनका मतलब कब अपॉइंटमेंट हुआ ऐसा, या फिर आप लोग सीधा आप लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हो और आप लोग पोस्टिंग उनको करा देते हो? नहीं, वो ऐसा है कि वो तो हम लोग जो भी लेटर विथ प्रॉपर सील साइन हमारा अगर डायरेक्टर से आता है या हमारा कमिश्नर ऑफिस से आता है तो जो भी लेटर आता है विथ प्रॉपर सील एंड साइन और हमारा लेटर नंबर वगैरह भी होता है, फाइल नंबर, तो दैट इज अंडरस्टूड कि ये ऑफिशियल लेटर है तो उसको हम ऑथेंटिक ही मानते हैं। आप लोग वेरीफाई नहीं करते मैम कब अपॉइंटमेंट हुआ रिक्रूटमेंट का, वैसा नहीं करते मैम? नहीं, उसको हमको वो करना ही नहीं है जी। कोई ऐसा डीडीएसी उसको फिर रीवेरीफाई करना है ऐसा कुछ तो है नहीं। जब वहां से दे दिया गया है तो कई बार तो अभी तो मुझे नहीं मालूम लेकिन पहले तो होता भी था कि कोई वैकेंट पोस्ट के जगह में है ना, तो वो हो सकता है, वो अभी मैं उस बारे में नहीं बोल सकता। हमारे लिए तो जो भी विथ सील साइन आता है प्रॉपर लेटर हेड में तो हमारे लिए दैट इज ऑथेंटिक इफ इट कम्स फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस। और मैम दूसरा जो आपने नाम लिया फीमेस यंगजू, उनका भी हस्बैंड डीडीएसी या आईएसी के अंदर में ही काम करते, ऐसा कुछ है क्या? ये इस बारे में देखिए, मुझे जो टर्मिनेशन ऑर्डर मिला है वो मैंने दे दिया है ना, इन लोग ये टीचर्स के पास पहुंचा दिया। अभी कौन किसका फैमिली से बिलोंग करता है उसका तो मैं इतना कुछ इस बारे में नहीं बता पाऊंगी। और मैम जी मैम, और जैसे अभी आप क्योंकि आप न्यू भी आए हो तो बाद में आप वो भी कह रहे हैं, लेकिन मैम एक सवाल था कि जब हमने ये स्टोरी बनाना शुरू किया था तो अभी एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, पहले एसआईसी था, तो उनके तरफ से 2023 आप नहीं थे तब डीडीसी, लेकिन फिर भी आपसे हम सवाल करना चाहिए, उनके तरफ से जितने भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट्स के उन्होंने डिटेल्स मांगा था तो वेस्ट कामेंग से नहीं पहुंचा था मैम। जब हमने पूछा भी था लास्ट फॉर्मर जो एसपी थे एससीबी एसआईसी के, तो इसका कुछ आइडिया है मैम? क्योंकि जो हमने आरटीआई फाइल करके जो हमें इंफॉर्मेशन मिला था हमने डिपार्टमेंट को सीधे मिनिस्टर को ही हैंड ओवर किया था। अच्छा। उसके बाद ही ये जो 2 टर्मिनेशन भी हुआ, लेकिन जो यहाँ से एससीबी को एसआईसी को भेजना चाहिए था, आपको कुछ आइडिया है मैम उनको भेजा है कि नहीं? क्योंकि आफ्टर डेट तो मिला ही नहीं। इससे रिलेटेड मेरे आने के बाद इस तरह का कोई लेटर कुछ मांगना एसआईसी की तरफ से ऐसा कुछ मुझे अलग से इस 1 साल में आया नहीं है जी। और बाकी जो भी बीच में ये तो आरटीआई का तो सिलसिला पूरा साल चलता रहता है ना, कुछ ना कुछ तो कोई मांगता रहता है, तो वो तो जब जो भी आया है हम लोगों ने उसको टाइम में सबमिट कर दिया है। मैम और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हैं कि लास्ट सवाल काइंड ऑफ भी रहेगा कि मैम एज अ डिस्ट्रिक्ट एचओडी अभी आपको पता चल गया है कि 2 इलीगली अपॉइंटेड था जिनका कमिश्नर की तरफ से जो टर्मिनेशन लेटर आया था आप लोगों ने टर्मिनेट कर दिया था मैम, तो उनका जो जितना साल उन्होंने या फिर जितना महीना भी जितना साल भी उन्होंने इलीगली एज अ पीआरटी टीचर उन्होंने सर्व किया, तो उनका पेमेंट का या फिर सैलरी का रिकवरी को लेकर कुछ इनिशिएटिव एज अ एचओडी डिस्ट्रिक्ट आपने कुछ लिया है या फिर ऐसा कुछ आपके तरफ से इनिशिएटिव लिया है मैम? नहीं, मेरे तरफ से तो ऐसे है कि ये इन लोगों का अपॉइंटमेंट भी वहीं से ही आया होगा जितना मुझे समझ है ना जी, तो वहां से आया है, तो अगर रिकवरी का भी बात हो तो वो वहां से एक प्रॉपर ऑर्डर आकर के अगर रिकवरी करवाना हो तो वो
ऐसा प्रोसेस हो तो बेहतर है मेरे ख्याल से। और जैसे मैम अभी अभी जैसे मेरे हायर में और भी अथॉरिटीज है जो जी। मुझे जिस तरह से ऑर्डर देंगे मैं उसी तरह से ही उसको इम्प्लीमेंट कर क्योंकि पाऊंगी। मैम सिर्फ अभी क्योंकि वेस्ट कामेंग आई हूँ तो इसलिए 2 का ही मैं बात कर रही हूँ, और एल्स तो 386 है जिनका वेस्ट कामेंग में नहीं All over ओवरऑल अरुणाचल, okay. अरुणाचल का जो टर्मिनेशन एज ऑफ नाउ जो पीडी सोना जी कंसर्मिनेशन ने हमें बताया था लास्ट इंटरव्यू में 386 इंक्लूडिंग नॉन टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ को लेकर, तो 2 वेस्ट कामेंग से था, तो इसलिए मैंने आपको पूछा मैम। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैम, मेरे अभी अभी आपको पता चल ही गया है कि वेस्ट कामेंग में भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ था मैम, 2 का टर्मिनेशन हो गया, तो एज अ एचओडी मैम आपकी तरफ से कुछ वेरिफिकेशन या नॉट एग्जैक्टली वेरिफिकेशन बट आप खोजबीन करने आप ट्राई करोगे सो दैट बच्चों के साथ में कुछ गलत ना हो, क्योंकि बार बार मैं कहती हूँ लेकिन लोग हमें समझते हैं कि हम लोग बच्चों के साथ कैसा बच्चों के साथ में जैसे मैम पीआरटी टीचर साथ मैंने मैन बोल सकता है जिनके वजह से बच्चों का एजुकेशन सेक्टर में फाउंडेशन बिल्ड होता है। अगर वेल क्वालिफाइड जो लोग ठीक तरीके से खुद क्वालिफाइड नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे मैम, तो आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा सो दैट वेस्ट कामेंग में अगर कोई और भी है, हमारे पास तो है लेकिन अनटिल एंड अनलेस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेती है, वी आर जस्ट अ मीडिएटर, तो आपके तरफ से डिस्ट्रिक्ट एचओडी आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेंगे मैम, मतलब खोजबीन करने के लिए? ऐसा है, हम तो अलग से क्या इनिशिएटिव करेंगे, लेकिन हमारा जो अभी तो हम लोग का पूरा पोर्टल वगैरह हो गया, आपको पता है ना, टीचर रजिस्ट्री पोर्टल, उसके अंदर अभी हमारा पूरा टीचर का वहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो वहाँ रजिस्टर्ड जब है तो ऑलरेडी वही में ही सब डिटेल्स एक एक टीचर्स का प्रोफाइल में सब डिटेल्स है, तो उनका जो भी सर्टिफिकेट है एजुकेशन से रिलेटेड, टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट और कितना टाइम हो गया है अपना नौकरी में, तो वो पूरा डिटेल्स वहीं पे ही अवेलेबल है। तो वो यही नहीं, इवन ईटानगर से भी नोडल ऑफिसर जो है हमारा टीचर रजिस्ट्री पोर्टल का, वहाँ से भी आराम से उसको देखा जा सकता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ ढूंढते भी रहना नहीं पड़ेगा, इवन स्टेट ऑफिस में भी वो कहीं में भी वेस्ट कामेंग का क्लिक कर लो तो सभी टीचर प्रोफाइल वहाँ आ जाएगा। तो मैम इसको आप देखने की ट्राई करो, क्योंकि फौजरी तो काफी केसेस होते हैं मैम, अभी जैसे वहाँ पे का तो अभी जब तक उसका सही प्रॉपर तरीका से उसका तहकीकात या उसका जो भी स्टडी नहीं करेंगे प्रॉपर एजेंसी के द्वारा, तो हम लोग सब तो एक दूसरे को डाउट के नजर से ही देखते हैं, है ना। अभी तो काफी एपीएसएसबी और जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस है उससे तो काफी कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, लेकिन उसके पहले जो था सब शक के नजर से देखते हैं, है कि नहीं। तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई उसमें इलीगल हो सकता है कोई एक दो। और मैम अगर जस्ट इन केस अगर एसीबी की तरफ से, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अगर अभी फिर इंफॉर्मेशन आप लोग को मांगता है डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोग फर्निश करोगे मैम? हाँ, तो वो क्यों नहीं करेंगे, जब क्योंकि मैम पहले वाले में तो नहीं हुआ था, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा है और पता भी लगाया है, तो अभी आप है तो इसलिए मैं सीधा पूछ रही थी मैम। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम, स्पेशली जो लोग, क्योंकि पक्का खबर है मैम मेरे पास, इसीलिए मैंने मिनिस्टर को भी हैंडओवर कर दिया था, लेट्स सी कि उनके तरफ से उन्होंने एश्योरेंस तो दिया था कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चल ही रहा है, अभी भी है वेस्ट कामेंग में कई लोग जो लोग इलीगली अपॉइंटेड है और फ्रीली उन लोग जॉब कर रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई आगे आके आपको कन्फ्रंट भी करने वाला है कि हम लोग इलीगली अपॉइंटेड है, हम लोग को टर्मिनेशन करा दो, बट इवन दो आपके तरफ तो कोई आया नहीं है मेरे नहीं, आएगा भी नहीं मैम, वो तो फॉर श्योर है, लेकिन फिर भी ऐसा एचओडी मैम आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे मैम? नहीं, हमारे तरफ से तो मैं यही बोलूंगी कि हमारे यहाँ ही नहीं, पूरा अरुणाचल में अभी तो समग्र शिक्षा के अंदर, इवन हमारे एससीईआरटी के अंदर, अभी आप जैसे बोला पीआरटी टीचर्स मतलब एफिशिएंट होना चाहिए। हाँ मैम रेगुलर, हाँ मैम, क्योंकि इसमें मैम लास्ट में एक बार मैंने जब इंटरव्यू या मैं स्टोरी बनाया था आईएसएससी यानी कि एसएससी टीचर लोग का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि हम एसएससी का टीचर्स का बना रहे, नहीं मैम, ये रेगुलर टीचर्स का था मैम, जो लोग इलीगली रेगुलर में अपॉइंटमेंट हुआ था, तो इसीलिए उनके लिए मैम। अच्छा, नहीं मैं तो क्या बोलूंगी, हमारा तो यहाँ जैसा अभी हम वही बोल रहे थे कि बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी समग्र शिक्षा के अंदर, चाहे वो एसएससी टीचर हो या आरएमएसए के टाइम में इंटरव्यू करके आने वाले टीचर्स हो, तो हर जगह हमारा तो टीचर इंटरव्यू वो एक एनुअल ये है प्रोसेस है, तो वो चाहे लीगल से आया हो इलीगल आया हो, लेकिन हम लोगों का एज एचओडी और डिपार्टमेंट का तरफ से यही रहता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली जो एनुअल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो हो, ताकि वो कंटिन्यूटी रहे टीचर का जो ट्रेनिंग दे के,
ताकि जी। उनका जो भी एफिशिएंसी है एज टीचर, वो क्लासरूम जो भी उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें और भी अच्छा हो। वही जी। है अभी, और इससे ज्यादा तो इलीगलिटी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर जानकारी हो तो कुछ बोल सकती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।